पल अपनों के लिए दीपक भाई को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। कई बार ऐसे पल हमारे सामने आते हैं कि हमारे बीच में एक ऐसा शख्स जो पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर चला जाता है और उसके पीछे जो बच्चे होते हैं, उनकी पत्नी होती है, उनके बूढ़े माँ बाप होते हैं, उनका सहारा चला जाता है। इसे असामयिक एक अकस्मात दुर्घटना या इसे एक क्षति बोल सकते हैं, जिससे पूरा परिवार परेशान और दुखी हो जाता है। घर में कमाने वाला अगर एक ही व्यक्ति हो और उसके बूढ़े माँ बाप उसका सहारा वही बनकर घर गुजारा करता हो और साथ में उसके छोटे छोटे बच्चे हों और वही उस परिवार को छोड़कर बीच मझधार में उस परिवार को छोड़कर चला जाए, तो उस परिवार पर क्या बीतती है वो परिवार ही जानता है। कुछ ऐसा ही वाक़या हमारे समाज में आए दिन देखने को मिलता है और सागवाड़ा लाइव न्यूज़ निरंतर ऐसा प्रयास करता रहता है कि उस परिवार को आर्थिक मदद के रूप में हम सब आगे आएँ और उसको सहयोग करें। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे परिवार के चिराग की बात करते हैं जिसने पीछे 3 बच्चों को, अपनी पत्नी और बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़कर स्वर्गवासी हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, इन तमाम बातों को लेकर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ में आपका नाम बताएं एक बार। दिनेश रेबारी। दिनेश जी रेबारी हैं, आपका स्वागत है सागवाड़ा लाइव न्यूज़ पर। दिनेश जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो दिवंगत हुए हैं उनका क्या नाम है? दीपक भाई रेबारी। दीपक भाई रेबारी कहाँ के हैं वो? गड़ा जुमजी डाणी। गड़ा जुमजी दाणी के दीपक भाई रेबारी। उनकी उम्र कितनी थी? उम्र 35 से ऊपर होगी। 35 के ऊपर। उनके बच्चे कितने हैं? 2 बच्ची है, 1 बच्चा है। कितनी? छोटे ही हैं, 15 साल 10-15 साल के एज में। छोटे बच्चे हैं। और उनके माँ बाप? माँ बाप भी एज वाले हैं, बुजुर्ग हैं। क्या करते हैं वो? नॉर्मली वही खेती बस। अच्छा, जिनकी डेथ हुई उनका एक बार दोबारा आप नाम बताएं। दीपक भाई रेबारी। दीपक भाई रेबारी क्या करते थे दीपक भाई रेबारी? ज्वेलर में नौकरी कर रहे थे सागवाड़ा में ही। कौन से ज्वेलर में थे? गोवाड़िया जी। गोवाड़िया ज्वेलर्स। गोवाड़िया ज्वेलर्स में दीपक भाई रेबारी नौकरी करते थे। क्या हुआ था उनको जिस वजह से उनकी एकदम अकस्मात मौत हुई? पहले उनको थोड़े दिन पहले मतलब कैंसर टाइप का वो प्रॉब्लम हुआ था दांत में, उसकी वजह से फिर ऑपरेशन वगैरह भी करवाए घर वालों ने और सब ने मिल के। उसके बाद थोड़े टाइम तो ठीक रहा, फिर उसके बाद उनका अभी 2 दिन पहले वो स्वर्गवास हो गया। 2 दिन पहले? अभी हाल ही हुआ? तो कैंसर की वजह से हुआ? जी। लगभग कैंसर का इलाज करवाने में उनको कितना खर्च आया होगा? खर्च आया होगा साहब 3-4 लाख रुपये नॉर्मली। जो दीपक भाई रेबारी हैं उनके भाई बहन कितने हैं? उनके एक सिस्टर है, भाई नहीं है, वो अकेले ही थे। अकेले ही थे, मतलब घर में कमाने वाला और दूसरा कोई नहीं था। उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में अगर बात करें तो कैसी है? आर्थिक स्थिति एकदम नॉर्मल ही है साहब, ज़्यादा कैपेबल नहीं है। नहीं कैपेबल। तो जो उन्होंने कैंसर के इलाज के दौरान खर्च उठाया, लगभग कितना खर्च हुआ होगा उसमें? 4-5 लाख रुपए खर्च होगा। खर्च हो गया? तो मतलब इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर कर्जा तो हो गया। अभी भी है कर्ज। खेती बाड़ी का देखें तो कैसा है उनका? खेती बाड़ी एकदम नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है साहब, खास नहीं है। नहीं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये किसी समाज विशेष की बात नहीं कर रहे हम। कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अगर वो गरीब परिवार से, किसी के ऊपर आ सकता है, किसी के भी ऊपर ऐसी आपत्ति किसी के भी ऊपर आ सकती है। और सागवाड़ा लाइव न्यूज़ उस घड़ी में हमेशा आपके साथ खड़ा है। अगर आपके परिवार में, आपके आसपास में ऐसी कोई विपत्ति आई हो तो हमें आप बता सकते हैं। हम यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे कि इस परिवार में जो क्षति हुई, इसके बाद में जो छोटे बच्चे हैं, उनके बूढ़े माँ बाप हैं, उनके सहारा बनने के लिए समाज और जो रेबारी समाज है, उसके अलावा और भी कई सारे समाज के लोग आगे बढ़कर आए हैं और एक इन्होंने ग्रुप भी बनाया है और उस ग्रुप के माध्यम से उन्होंने आर्थिक सहयोग के रूप में उस परिवार को लोग हाथ ना कुछ कर रहे हैं जी। तो ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का क्या नाम रखा है? एक पहल अपनों के नाम। एक पहल अपनों के नाम। तो लगभग उसमें क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है अभी आपको? अभी तो ठीक है, लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे, सब अपनी अपनी इच्छा से।
तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को ऐसा जो वाक़या बना है उसके लिए? ऐसा है कि सब ये ऐसी दिक्कत किसी के भी ऊपर आ सकती है, तो कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे तो उस परिवार के लिए बढ़िया रहेगा। देखिए, आज जब भी ऐसा कोई मामला बनता है तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से उस बात को लेकर सोशल मीडिया में शेयर करते हैं, और जो लोग हैं, जो दानदाता हैं या जो भी व्यक्ति हैं, वो आगे आकर उस पीड़ित परिवार को, उस परिवार को सहयोग करने की पूरी कोशिश करते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि लोग ऐसे परिवार को सहयोग के रूप में कुछ न कुछ अंशदान करके बूंद-बूंद से घड़ा भरता है, और अगर आपका 1 रुपया भी उसमें पुण्यार्थ लगेगा तो उन छोटे-छोटे बच्चों को, उन बूढ़े माँ-बाप को एक सहारा मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो व्यक्ति चला गया है वो पीछे 3 बच्चों, 1 बीवी और 2 माँ-बाप, यानी कि कुल 6 लोगों को निराश्रित करके छोड़ के चला गया है। भगवान की, ये प्रभु की जो इच्छा रही है, तो यहाँ उनके लिए हम सब मिलकर एक सहयोग के रूप में बूंद-बूंद करके घड़ा भरें, ताकि आर्थिक सहयोग के रूप में उस परिवार को भी सहायता मिल सके। जैसा कि आपने गोवाड़िया ज्वेलर्स के यहाँ वो नौकरी करते थे, सब बताया, तो उस ज्वेलर्स की तरफ से, उनके सेठ जी की तरफ से कोई सहयोग राशि अभी तक उन्हें मिली है? वो भी करेंगे, वो डेथ हुई इस दिन भी आए थे वहाँ पे, वो भी करेंगे जी। अभी तक नहीं मिली है? नहीं, अभी तक नहीं मिली है, पर करेंगे वो भी। तो मेरा विश्वास है कि गोवाड़िया परिवार जो है वो काफ़ी संपन्न परिवार है और सागवाड़ा में नंबर 1 श्रेणी में आते हैं, और उनके यहाँ पर उनकी प्रतिष्ठित शॉप पर वो काम करते थे, और वहाँ पर काम करने के बाद उनकी जब डेथ हुई है तो उनको भी एक क्षति हुई है। वो भी ज़रूर इसमें सहयोग राशि प्रदान करके आर्थिक सहयोग उन्हें ज़रूर प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा मैं आप सभी दर्शकों से भी एक अपील करना चाहूँगा कि इस भाई के परिवार को आप भी आर्थिक मदद के रूप में कुछ न कुछ अंशदान ज़रूर करें। QR कोड आपकी स्क्रीन पर दर्शाया गया है, यहाँ से भी आप दे सकते हैं दान, अथवा आपको डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर भी डाल दिया जाएगा, आप वहाँ पर भी इसको अपना जो अंशदान है वो पे कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका एक लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जहाँ पर आप लाइव उसको लॉगिन करके व्हाट्सएप पे जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन कितना दान दे रहा है। तो एक बार फिर से मेरी आप सभी दर्शकों से यही अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पुण्य के भागी बने, और इस परिवार को आर्थिक मदद के रूप में आप सहयोग करें। इसके अलावा अगर आपके पास भी ऐसा कोई परिवार है जो सहयोग की अपेक्षा रखता है तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। हम आप सब मिलकर उस परिवार को मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो ऊपर का बही खाता है वहाँ पर हमारा भी नाम लिखा जाएगा कि हमने आगे होकर पहल की और किसी परिवार को हमने सहयोग करने की कोशिश की। हम निमित्त बनेंगे, बाकी आप सब मिलकर उसको सहयोग करेंगे। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आपका भी और सभी दर्शकों का भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी दर्शकों से एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि इस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में QR कोड और अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप सहयोग करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।